सबसे पहले ये देखिए, साईं बाबा भगवान नहीं है, साईं बाबा सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है। वेदांत की सीमा के बाहर का ईश्वर हमें नहीं चाहिए। जिस किसी गली कुची का ईश्वर नहीं चाहिए, नहीं तो साईं बाबा भी ईश्वर बन जाएंगे, हमारा बंटा ना कर देंगे। पुराना मान होली वो है चांद मियां जी। चांद मियां थे, हिंदुओं के साथ कितनी कमाल की बात है कि लोग भाई किसी को भी छुपा देते थे। उसका नाम शास्त्रों में है नहीं है वो नहीं देखते। साईं बाबा भगवान नहीं। बात यहाँ पर ही नहीं रुकी, मामला इतना आगे बढ़ गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुँचा। कोर्ट ने क्या कहा आपको वीडियो में आगे बताएंगे। आखिर साई असल में कौन थे और कहां से आए थे। दरअसल साई का जन्म 1838 को माना जाता है, जिसके जन्म को लेकर कई सारे मतभेद है। साई जिन्हें लोगों द्वारा संत या फकीर माना जाता है, और कहा तो ये भी जाता है कि साई हिंदू और मुस्लिम दोनों भक्तों द्वारा पूजा जाता है। लेकिन मुस्लिम वाली बात थोड़ी ज्यादा मजाकिया है। क्या है ना, कुछ चीजें कहानियों में ही अच्छी लगती है। हालांकि साईं बाबा का जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ और फिर उन्हें एक मुस्लिम फकीर के पास देखभाल के लिए सौंप दिया गया। फिर कुछ सालों बाद उस फकीर की पत्नी ने बाबा जी को एक हिंदू गुरु जिसका नाम वेंकुसा था उसे सौंप दिया। कहानियों में तो यही बताया जाता है, पर ये सब छोड़ो, आपको ये बताते हैं कि आखिर साई एक इंसान से भगवान कैसे बन गए। बहुत सारा रिसर्च करने के बाद एक ही चीज सामने आया और वो है बॉलीवुड। साई राम साई श्याम। जब बॉलीवुड ने एक एक करके टीआरपी के लिए ओम साई राम का टैग देते गई, फिर शुरू हुआ एक नया खेल और वो खेल था टीआरपी का। पर हम यहाँ किसी के खिलाफ नेगेटिविटी नहीं फैलाने आए हैं, हम तो सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हमें एक और वीडियो मिला जिसे देखने के बाद यकीन तो बिल्कुल नहीं हुआ। आप भी देखिए, फिर इस पर भी रिसर्च करेंगे। ये क्या है। अब साईं कौन है? साईं कोई हिंदू व्यक्ति नहीं है, साईं कोई सनातन को मानने वाला व्यक्ति नहीं है। साईं एक कट्टर मुसलमान व्यक्ति है जो कट्टर इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। उसी साईं को अब हिंदू ने अपना देवी देवता मान लिया, उसको आराध्य मान लिया, उसको पूजनीय मान लिया कि साईं भगवान है, साईं बाबा है, साईं परमात्मा है। मतलब राम परमात्मा नहीं है, कृष्ण को नहीं पूजना और लोगों को छोड़ दो, साईं को। और ये बात मैं नहीं बोल रहा कि साईं मुसलमान है या जो साईं शराब पीते थे या साईं बाबा सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे। आप शिरडी साईं बाबा का जो मंदिर है शिरडी में, उस ट्रस्ट में एक किताब छपती है जिसका नाम है साईं सतचरित्र। उसको जब पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि साईं बाबा मस्जिद में रहते थे, राख देते थे, सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, दारू पीते थे, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते थे। रिसर्च करने पर बस एक ही चीज पता चलती है, साईं बाबा को लेकर सिर्फ दो गुट ही बटे हुए हैं। प्रतिष्ठित संत हैं जो हमेशा साईं बाबा के पीछे पड़े रहते हैं। इनको लेकर मामला इतना बिगड़ गया कि साईं भक्तों की टोली ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधा यह कह दिया कि हम इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये मामला कितना बड़ा है आप सोच ही सकते हो। बाबाओं की टीम कहती है कि कोई इंसान भगवान कैसे हो सकता है। हिंदुओं का इतना प्राचीन इतिहास है जिसका नेतृत्व प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण करते हैं, वही हमारे आराध्य है। पर ये सब देख के साईं बाबा की आइडियोलॉजी को भी नहीं नकार सकते हैं। सच्चाई क्या है शायद ही कोई जानता है। बात तो है जानने और मानने की, बाकी आपकी मर्जी। धर्म हमें सद्भाव सिखाता है और किसमें कितना सद्भाव है आप तो देख ही चुके हैं।